जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का। ये है 75 डेज वोकैब चैलेंज में 72nd डे, यानी कि 72वां दिन। 3 क्लासेस इसके अलावा और होनी है, उसके बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेक्टली स्पेल्ड जो है कर रहे हैं। इससे पहली 5 क्लासेस में हमने इनकरेक्टली स्पेल्ड पढ़े थे और अभी करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड की ये दूसरी क्लास है, करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि 4 ऑप्शंस में से एक स्पेलिंग सही होगी, बाकी 3 गलत। तो आपको स्पेलिंग टेस्ट करना है, जो सही है वही चूज करना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है ना, लाइक वाइक ये अपने आप कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो कि वही क्लास आपको कैसी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास नंबर 2 का। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड, ऊपर आपका डायरेक्शन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको बताना है यहां पे कि इसमें से चूज की स्पेलिंग कौन सी। अब देखो, इत्तेफाक देखो कि ऊपर भी चूज लिखा हुआ है डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली यार चूज जब ऊपर लिखा है तो चूज यहां पे भी क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। साफ साफ लिख रहा है, मतलब इससे सिंपल सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सिंपल सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है ना, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 आप लेके चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, 26। इससे पहले 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे स्पेलिंग गलत है। चूज लिखा जाता है इस तरह से, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना या चुनना। ये एसएससी सीजीएल 2020 के सवाल हैं। ठीक है ना, सरकाज्म की स्पेलिंग कौन सी सही होगी, बुकेट की स्पेलिंग सही होगी, रिटेलिएट की स्पेलिंग, या ह्यूमिलिएशन। मतलब चारों वर्ड्स अलग अलग हैं, चारों वर्ड का आपको स्पेलिंग चेक करना है। तो कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जिसकी स्पेलिंग सही लग रही है आपको, बाकी 3 गलत है। बताइए फटाफट से, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में आपको गड़बड़ी लग रही है। ये क्वेश्चन नंबर 27 होगा। ठीक है जी, चलिए, तो फटाफट से आप इसका आंसर करेंगे ना, बताओ जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे फटाफट। देखो, सरकाज्म की स्पेलिंग सही है, ये क्वेश्चन नंबर है 27, ये 27 होगा, ये आपका 27। ठीक है जी, चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से। सरकाज्म की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बुकेट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे बुके होता है ऐसे करके। ठीक है, रिटेलिएट की स्पेलिंग गलत है, ह्यूमिलिएशन की गलत है, इसमें एक एल होता है ह्यूमिलिएशन में, और रिटेलिएट होता है लिएट ऐसे करके। तो ये सारे के सारे स्पेलिंग आपके गलत हो जाएंगे। मैंने इनके सही स्पेलिंग भी लिखे हैं और इनके मीनिंग भी लिखे हैं, टेंशन मत लेना। सरकाज्म होता है एक तरीके से कटाक्ष, जानते हो, यानी कि एक ताना मारते हुए किसी बात को बोलने का जो तरीका होता है उसको सरकाज्म कहते हैं। बुटीक की स्पेलिंग बुके की स्पेलिंग होती है BOUQUET, ईटी ना कि TE, और डबल टी तो होता ही नहीं है। तो बुके का मतलब हो जाएगा गुलदस्ता। ठीक है ना, और रिटेलिएट की स्पेलिंग में RETALIATE रिटेलिएट ये होता है। ठीक है जी, और ह्यूमिलिएशन में एक एल होता है, 2 एल नहीं होते हैं। किसी को अपमान करना, या अपमान या अनादर या निरादर कह सकते हो, अपमान कह सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो जगह नहीं होती है तो मैं मीनिंग तो ऊपर ही लिख देता हूं, और करेक्ट मैं मीनिंग ऊपर नहीं लिख सकता तो मैं नीचे लिख देता हूं। तो आप इनका मीनिंग मैच कर लेना, ये सही स्पेलिंग से नीचे लिखी हुई है और इनके मीनिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि इस गलत स्पेलिंग का मीनिंग यहाँ पे लिख दिया हो, ऐसा नहीं है। आगे देखोगे, एग्जिबिट है, एक्सहेल है, एक्सट्रैक्ट है और एग्जॉस्ट है। इन चारों स्पेलिंग्स में से कौन सा स्पेलिंग जो है गलत है, आपको चेक करना है, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया, हाँ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे। इससे पहले हमारे 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। एग्जिबिट की स्पेलिंग ठीक है, एग्जीबिशन होता है ना, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन नाउन होता है, ये वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, और एग्जीबिशन क्या है, ये आपका नाउन है। इसका मतलब होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, ठीक है। एक्सहेल की स्पेलिंग गलत है, एक्सहेल होता है ये, एक्सहेल
ठीक है। एक्सट्रैक्ट में ई नहीं होता है, एग्जॉस्ट में ए होता है, AUGAUST, EXAHAUST, एग्जॉस्ट होता है बाहर निकालना। एग्जॉस्ट जानते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन होता है वो बाहर निकालता है हवा को, तो ये होता है निकास। एग्जॉस्ट। एक्सहेल होता है सांस बाहर छोड़ना, एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना, सांस छोड़ना। एक्सहेल और इनहेल तो सुना होगा, इनहेलर आता है, ठीक है ना। एक होता है इनहेल करना, मतलब सांस अंदर लेना, सांस खींचना, सांस लेना या सांस खींचना ऊपर की तरफ, ठीक है ना। योगा करते समय सांस अंदर करते, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और एग्जिबिट की स्पेलिंग सही है। एग्जॉस्ट होता है, नीचे लिखा है एक्सहेल एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है निष्कर्ष, परिणाम, रिजल्ट, और एग्जॉस्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। एनकरेजमेंट, एम्बैरेसमेंट, कॉन्शियंशियस और कॉमोशन, चारों स्पेलिंग्स में से एक स्पेलिंग जो है वो सही है। देखो एनकरेज, ठीक है, COURAGE, ठीक है, और MENT, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है। तीनों पार्ट में डिवाइड कर लो, एन, करेज और मेंट, ठीक है। एम्बैरेसमेंट में गलत है, इसमें 2 R होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। कॉन्शियंसस होना चाहिए, कॉन्शियंसस, ईमानदार, कल की क्लास में बताया था। कॉमोशन में 2 M होने चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्पेलिंग सही है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बाकी एम्बैरेसमेंट की देखो स्पेलिंग में EMBARRASS, यहाँ पे 2 S होंगे, S 2 होंगे, और MENT। कॉन्शियंसस में CONSCIENTIOUS होगा, कॉन्शियंसस। कॉमोशन में 2 M होंगे, बाकी सब ठीक है। कॉमोशन का मतलब होता है हो हल्ला, हल्ला गुल्ला जो होता है ना, नॉइज। और कॉन्शियंसस ईमानदार होता है, एम्बैरेसमेंट शर्मिंदगी होती है, इनकरेजमेंट प्रोत्साहन होता है, ठीक है जी। वेटरनरी, रिहर्सल, एम्प्लॉयड और सेपरेबल, इन चारों वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, बताइए भैया। SSC सीजीएल 4 मार्च 2019 आफ्टरनून सेकंड शिफ्ट का सवाल आपके सामने है। देखो आपने सुना होगा कि वेटरनरी डॉक्टर सुना होगा, ये होते हैं पशु चिकित्सक, और ये है साइंस चिकित्सा, तो वेटरनरी सही है, VETERINARY, ये स्पेलिंग सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये होती है पशु चिकित्सा। रिहर्सल में REHEARSAL होता है, SAL होता है। रिहर्सल जो प्री रिहर्सल करते हैं ना, कि आगे परफॉर्मेंस से पहले हम लोग रिहर्सल करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, पूर्व अभ्यास, पहले का जो अभ्यास करते हैं, ये होता है पशु चिकित्सा। अब इसमें स्पेलिंग में देख लो, रिहर्सल में HEA होता है, HEARSAL। बाकी रिहर्सल हो गया। एम्प्लॉयड में एक E आएगा, ठीक है, यहाँ पे E के बाद A आएगा। और सेपरेट होता है, सेपरेट की स्पेलिंग अगर आपको पता है, सेपरेट ऐसे करके बोलते हैं, तो सेपरेट होता है। सेपरेबल ध्यान रखना, पृथकीकरण या पृथकरणीय, ऐसी कोई चीज जिसको पृथक किया जाए, अलग किया जा सके। रिक्रूटमेंट, सर्वेलेंस, ब्यूरोक्रेसी और रीइंबर्समेंट, सबकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, बस एक को छोड़ के आपको वही चूज करनी है। देखिए रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग में गड़बड़ी है, यहां पे आई आना चाहिए, रिक्रूट होता है। सर्वेलेंस में IE होता है और LLANCE होता है, सर्वेलेंस। ब्यूरोक्रेसी में BUREAUCRACY होता है। रीइंबर्समेंट की स्पेलिंग सही है, जब भुगतान हमें वापस मिलता है ना, उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट, भरपाई या भुगतान, इसको कहते हैं भुगतान या फिर भरपाई। जैसे आपने 10 रुपये खर्च कर दिए और आपको बाद में 10 रुपये मिल गए, ठीक है ना, तो उसको आप कहेंगे रीइंबर्समेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो आपकी भर्ती होती है ना, पुलिस की रिक्रूटमेंट, SSC रिक्रूटमेंट। सर्वेलेंस में SURVEI, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, VEI होगा, VEI इधर होना चाहिए था। सर्वेलेंस, लेंस में LLANCE, सर्वेलेंस होता है निगरानी रखना, CCTV सर्वेलेंस देखा होगा आपने। ब्यूरोक्रेसी में BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जिसको कहते हैं।
कॉम्पिटिटर है, प्रोलिफरेट है, बेनिफिशियरी है और डेफिनेशन है। बताओ कौन सी स्पेलिंग सही है। कॉम्पिटिटर, देखो कॉम्पीट से बन गया कॉम्पिटिटर। कॉम्पीट करना होता है, ये वर्ब होती है, ठीक है। लड़ना, सामना करना, लड़ना या फिर सामना करना कह सकते हो, लड़ना या फिर सामना करना कह सकते हो, ठीक है जी, कॉम्पिटिटर। लेकिन कॉम्पिटिटर जो होता है वो टी आई, कॉम्पिटिटर टी आई तो ठीक है, टी ओ आर होना चाहिए कॉम्पिटिटर। प्रोलिफरेट, मैंने बताया ना प्रोलिफरेट होता है आर ए टी ई, रेट, प्रोलिफरेट, कोई सा भी रेट हो आपको आर ए टी ई लगाना है, प्रोलिफरेट, समझ गए। बेनिफिशियरी, शियरी, फिशियरी, फिशियरी होना चाहिए। डेफिनेशन की स्पेलिंग सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। बाकी वर्ड्स के स्पेलिंग और मीनिंग सबको सामने है, देखो। कॉम्पिटिटर, प्रोलिफरेट, बेनिफिशियरी, फिशियरी जो लाभार्थी होता है जिसको लाभ मिलता है उसको कहते हैं। प्रोलिफरेट होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन, पैदा करना, ठीक है जी। और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा ये जाएगा 32। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा 31। इससे ये हो जाएगा 30, ठीक है जी। नेक्स्ट, देखो ये हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे। चलो इसमें नंबरिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, आप बताओगे डेफिनेशन या डेफिनेट, सॉरी डेफिनेट, 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 डेफिनेट। अभी अभी तो डेफिनेशन पढ़ के आए, वहीं से बना लो डेफिनेट। डेफिनेट होता है, फाइनाइट की स्पेलिंग से आप डेफिनेट की स्पेलिंग पता कर सकते हैं। फाइनाइट होता है ये, फाइनाइट की स्पेलिंग अगर आपको पता है तो वहीं से डेफिनेट की स्पेलिंग भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी तीनों स्पेलिंग्स गलत। डेफिनेट होता है निश्चित, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। कोमैमोरेट, 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 इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही होगी बताओ। हाँ जी 39, इससे पहले 38, 33 था ना, तो 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। अरे आंसर तो पता चल ही गया आपको, कोमैमोरेट हो जाएगा, ये दिख गया इसके चक्कर में नंबरिंग चेंज करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 एम होने चाहिए और आर ए टी ई होना चाहिए, और मेमोरेट में तो ई आता ही है, बस को के बाद 2 एम होने चाहिए, को मेमोरेट। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, किसी को मनाना, किसी को राजी करना। एग्रेशन, कैटलॉग, टेम्परेचर, और ये हो जाएगा आपका 35, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो यहाँ पे आपके स्पेलिंग्स में आपको बताता हूँ। एग्रेशन में 2 जी होते हैं, ये गलत हो गया। कैटलॉग, कैटलॉग ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। टेम्परेट होता है ना, टेम्परेचर, 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 ठीक है। मिलीनियर होता है, NAIR होता है, NAIRE, मिलीनियर, तो ये भी गलत स्पेलिंग, ये भी गलत और ये भी गलत। तो कैटलॉग होता है सूची, पुस्तक सूची जो होती है ना, सूची किसी भी चीज़ की, कैटलॉग। बाकी अग्रेशन होता है आक्रमण, गुस्सा। कैटलॉग की स्पेलिंग सही है। टेम्परेचर आप देख लो, टेम्परेचर TEMPE होना चाहिए, RATURE, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान। मिलेनियर क्या होता है, MILLIONAIRE, मिलेनियर होता है करोड़पति आदमी, ये होता है करोड़पति, ठीक है जी। चलो, इटिनररी, सोवरेंटी, ग्रीवेंस और रिनेसेंस, बताओ इन चारों वर्ड्स। और ये सारे के सारे वर्ड्स मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरीज में से हैं। अगर आप इन सभी वर्ड्स को पढ़ते स्टडी करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी तो स्ट्रांग होगी ही, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी, स्पेलिंग टेस्ट भी, सब कुछ सही होगा। देखो सोवरेन होता है, सोवरेन होता है प्रभुत्व या सत्ता, समझ गए, जो आपका शासन होता है उसको, और वहीं से बना है सोवरेंटी। सोवरेंटी मतलब हो जाएगा शासन या प्रभु सत्ता, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, स्पेलिंग एकदम परफेक्ट है। इटिनरी में गलत है, TE होना चाहिए, ठीक है,
TE होना चाहिए, सॉरी NE होना चाहिए, TE नहीं NE। इटिनररी यानी कि जो घुमक्कड़ होते हैं ना, यात्रा कार्यक्रम जो इटिनररी होते हैं, घुमक्कड़ जो घूमते रहते हैं इधर उधर। ग्रीवेंस में देखो GRIE होता है ना कि EI। ग्रीव, ग्रीव होता है ना, दुख होता है, ग्रीव, ग्रीफ होता है ना, ग्रीफ दुख, तो ग्रीवेंस भी यहीं से बना है। ग्रीफ होता है दुख, ग्रीवेंस होता है शिकायत, संकट, परेशानी, कंप्लेन, ग्रीवेंस। और रिनेसेंस होता है, देखो रिनेसेंस होता है NAISS, N डबल N नहीं, NA की S दो आएंगे, ठीक है, आगे लिखा हुआ है NANCE, ठीक है, बस यहाँ पे भी ठीक है, बस N एक आना है, दो नहीं आएंगे। रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा से उठ खड़ा हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, या कोई व्यक्ति या कोई चीज़, जैसे क्रांति का पुनर्जागरण, ऐसे करके दोबारा से वो चीज़ें आ जाती हैं। पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल और पैरेलल। देखो पैरेलल को याद करने के लिए इसका नया प्रोनाउंसिएशन आपको तैयार करना पड़ेगा, पैरेलल, 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 पैरेलल। आप इसको ऐसे पढ़ो पैरेलल, तो पैरा और LEL, डबल LEL, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है जी। तो पैरेलल में आपकी स्पेलिंग कौन सी सही होगी? पैरालल, पैरा, पैरा कमांडो पैरा होता है ना, तो वो पैरा होता है PARA। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, समानांतर। जैसे दो ऐसे रेखा है, समानांतर रेखा, तो ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये होता है। कंटेम्प्ररी, देखो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं ना, नंबरिंग छूट जा रही है। 36, 37, 34, तो 37, 38, चलो आगे 39। कंटेम्प्ररी, 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 भैया कंटेम्पोररी, कंटेम्पो, टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पो से याद कर लेना, टेम्पो, ररी गलत हो गया, टेम्पो गलत हो गया, टेम्पो गलत हो गया, ठीक है जी। तो कंटेम्प्ररी समकालीन, एक ही समय पर जब कोई घटना घटती है ना, तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्ररी। 38 के बाद आता है 39, ठीक है जी, 39। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि बटालियन की स्पेलिंग कौन सी सही है। बटालियन, बट्टा, बटालियन को बट्टा से याद करो, बटालियन, बटालियन ऐसे पढ़ो। तो बटालियन में बट्टा आ रहा है, यानी कि 2 T होने चाहिए, बटालियन। तो बटालियन में 2 L नहीं होने चाहिए, बटा में 1 T है, 2 T होने चाहिए, इसमें भी 2 T होने चाहिए, इसमें भी 2 T होने चाहिए, ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बटालियन। बटालियन तो आप जानते हैं पलटन जो होती है अपनी, हाँ। ह्यूमिलिएट, ये कौन सा सवाल है? 39, 40, 40वां क्वेश्चन, बताओ भैया आंसर क्या होगा। ह्यूमिलिएट में 2 L कभी नहीं आते हैं, ह्यूमिलिएट में 1 L आता है। तो ह्यूमिलिएट करना होता है अपमानित करना, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट करना मतलब वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, अपमानित करना, अपमानित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाना है, ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट तो इसमें तो आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, ठीक है, और इसमें 2 L कर दिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, चलो इसका आंसर बताओ। ऑमलेट खाते तो हैं आप लोग, लेकिन ऑमलेट की स्पेलिंग नहीं पता है, तो कैसे सही करोगे बताइए। ऑमलेट की स्पेलिंग क्या होती है? आज एक नई चीज़ सीखोगे अपने खुद के लिए। तो ऑमलेट, 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 OMELE होता है, ठीक है, इसमें 1 T है, 2 T होने चाहिए, एक ही स्पेलिंग है, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, OMELE। इसमें तीनों में E आ रहा है, और T 2 बार आएगा, बाकी सब एक एक बार। तो ऑमलेट ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है ना, तले हुए अंडे। क्रेडिबल, 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 तो क्रेडिबल की स्पेलिंग बताओ। क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, क्रेडुलस, ये सब वर्ड्स आपने पढ़े होंगे।
तो क्रेडिट से आप इसको याद कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपने इसको याद कर लेना। तो क्रेडिट कार्ड में देखो सबको पता है कि क्रेडी होना है, क्रेडी होना है, क्रेडी गलत हो गया, क्रेडी ये भी हो सकता है। अब बल में कभी भी BLE होता है, जब भी कैपेबल है ना, कुछ भी BLE जो भी आता है ना, कैपेबल, लिसनेबल, क्रेडिबल जो भी है, तो बल में BAL कभी नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना, BAL कभी नहीं हो सकता, BEL कभी नहीं हो सकता, BLE होता है हमेशा, ठीक है। तो BLE यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट ये तो ऑलरेडी हट ही चुका था, तो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है सिर्फ, ठीक है जी। SSC CPO 2019 का सवाल है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन 2019-20 में पूछे गए CGL CPO के हैं। B9, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा ही सौम्य और सीधा साधा आदमी है, 41 के अलावा ये आपका शायद 42, ठीक है जी, ये 41 हो गया, ये 42 हो गया, तो ये 43 हो गया। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से। B9 की स्पेलिंग क्या होती है? B9 का मतलब होता है सौम्य, सीधा साधा, बड़ा ही सज्जन पुरुष। तो B9 में कभी भी N, इसमें G जरूर आएगा पहली बात, लेकिन लास्ट में E नहीं आएगा, BENIGNE, E नहीं होना चाहिए, B9 होता है ये, BENIGN, बस B9 होता है सौम्य सीधा साधा आदमी, ठीक है, सज्जन पुरुष। NINE ये तो होगा ही नहीं, G इसमें है ही नहीं है, दो में तो G नहीं है, एक में E लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44, क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताओ। मोमेंट्री, 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 सबसे पहले मोमेंट की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। तो मोमेंट्री, टरी, टरी, मोमेंट्री की स्पेलिंग में देखो, मोमेंट में MOMENT होता है, ठीक है, 2 M नहीं होते हैं, समझ गए। हाँ, अब आती है बात, ERY आना चाहिए कि ARY आना चाहिए या फिर ORY। तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, जब भी अरी, टरी, गरी ये होते हैं ना, तो इसमें ARY आता है, ORY नहीं लगाना है कभी। मोमेंट्री, प्लेजेंट्री, इन्फेंट्री, तो टरी में TARY होता है, ठीक है इसमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TARY, मोमेंट से बन गया मोमेंटरी। 45, क्वेश्चन नंबर 45, वेंजियंस, 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 पहली बात, वेंजियंस जो वर्ड होता है वो W से स्टार्ट नहीं होता है, तो दोनों ऑप्शंस ये हट जाएंगे, ठीक है जी। वेंजियंस में GEANCE होता है, नॉट GANC, वेंजेंस नहीं होता है, वेंजेंस नहीं, वेंजियंस होता है, वेंजियंस, यानी कि प्रतिशोध या बदला कह सकते हो। जब कोई व्यक्ति बदला लेता है, प्रतिशोध लेता है, तो उसको वेंजियंस कहते हैं। वेंजियंट होता है बदला लेने वाला, ठीक है, VENGEANCE, वेंजियंस, बदला, ठीक है जी। अरे कॉमोशन तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, इसमें 2 M होते हैं और TION होता है, तो सबको पता ही है, अभी अभी पढ़ के आए कॉमोशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46, 46, समझ गए। तो कॉमोशन की स्पेलिंग क्या हो जानी है? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 2 M होंगे, लास्ट में TION होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हंगामा होता है हो हल्ला, शोरगुल। 47, क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। रिकमेंड, 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 देखो रिकमेंड में 2 C नहीं होने चाहिए, रिकमेंड में 2 M जरूर होंगे, बट 2 C नहीं होंगे, ठीक है। इसमें 2 M नहीं है, इसमें 2 M है, बट इसमें NED नहीं होता है, रिकमेंड होता है MEND, MEND डायरेक्ट। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, रिकमेंड होगा ऑप्शन नंबर ए। रिकमेंडेशन तो बहुत कॉमन वर्ड है, सबको ये आना चाहिए। 48, सिफारिश लगाना, यह है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे सभी लोग, ठीक है। बोके है, बोके है, बोके है, बोके है, बोके बोलते हैं ना, बोकेट नहीं बोलते इसको, जिसमें टी साइलेंट होता है, तो बोके बोलते हैं जो गुलदस्ता होता है। यार सबको पता है QUET होता है, QUET, इसमें QUET तो है, बट बोकेट पता नहीं क्या लिख दिया है, BOUQUET, बोके होता है, ना कि ये सब, ठीक है जी। हाँ, तो बोके की स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक और क्वेश्चन है 49, क्वेश्चन नंबर
चलो बताइए। 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताओ। राइटियस, राइटियस तो देखो राइट से बना है, RIGHT होना चाहिए, RIGHT, RIGHT। रिचियस है, रिचियस है, रिचियस होता है, वैसे बोलते हैं, राइटियस नहीं बोलते इसको, राइट से बना है, उसको पढ़ते रिचियस है, ठीक है। तो TIOUS होना चाहिए, सॉरी TEOUS होना चाहिए, TIOUS नहीं होना चाहिए। रिचियस होता है अच्छा, नेक, ईमानदार, ठीक है ना, अच्छा, नेक या ईमानदार, रिचियस बोलते हैं। तो रिचियस में रिच नहीं होता है, याद रखना, राइट से रिचियस बना हुआ है, RIGHTEOUS, रिचियस। एक और है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी सवाल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 50, इसका जवाब देंगे जल्दी से। गारंटी या जनरल या ग्रेसियस या गार्बेज, देखो गार्बेज की भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, AGE होना चाहिए था, और ग्रेगेरियस है, सॉरी ग्रेगेरियस में GRE होता है, ये भी गलत है। जनरल की भी स्पेलिंग गलत है, जनरल होता है, ठीक है। और कई सारी, यहाँ पे गारंटी की स्पेलिंग ठीक है, GUARANTEE, ऑप्शन नंबर ए गारंटी। बाकी के जो वर्ड्स हैं देखो, जनरल में GENERAL होता है, ग्रेगेरियस में GREGARIOUS होता है, GARBAGE होता है। समझ गए सारे वर्ड्स। SSC CPO मेंस 2019 का क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल रहा है 2 क्लासेस में, मतलब अभी तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है जी। चलिए इसके आगे का पार्ट जो होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास की जो PDF है वो आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है जी। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारे सारे पेड कोर्सेज चलते हैं, अगर आपको किसी भी कोर्स की जानकारी लेनी है तो। थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर किया करो भाई, बताया करो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।